आप एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट नजर आने लगे हैं। अगर कृषि मंत्री गलत होंगे तो हम वहीं लड़ जाएंगे आपके लिए, अगर आप गलत होंगे तो फिर आपको भी घर बैठा कर आएंगे। किसान आंदोलन का राजनीतिकरण कर दिया है। किसान वाले को क्या जरूरत है किसी के लिए वोट मांगने की? सवाल इस सबसे हट के है क्योंकि आप मानवाधिकार कार्यकर्ता जो हैं, तो ये किसान आंदोलन चल रहा है, ये 10 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक इतने वार्ता के बाद भी कोई हल नहीं निकला है। किसान आंदोलन पे क्या कहेंगे आप और हम अगर किसी बात का हल निकालना चाहें तो निकलते हैं हल। अगर मैंने कमर ही कस ली है, कसम ही खा ली है कि मुझे तो हल निकालना ही नहीं है, फिर आपका कभी हल नहीं निकलेगा। अभी आप और हमारे दोनों के बीच कोई विवाद हो जाए और आप और हम बैठें तो आधा आपको भी थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, आधा थोड़ा सा मुझे भी झुकना पड़ेगा, तब बीच में एक प्लेटफॉर्म पर आकर आप और हम बात कर सकते हैं। लेकिन आपने तो कसम ही खा ली है। टिकैत भाई सबको मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ ये सब मत करिए, हमारा देश कमज़ोर होता है आप इस तरीके से जो चीज़ें कर रहे हैं। किसानों के साथ सब खड़े हैं, अगर किसान का कोई दुख है, कोई दर्द है, हर कोई खड़ा है। आप कृषि मंत्री से 11 बार क्या बात करके आए हमें नहीं पता। एक किसी शबनम खान जैसे को भी साथ ले चलिए, हमें भी तो पता चलना चाहिए कि आपने क्या बात करी। अगर कृषि मंत्री गलत होंगे तो हम वहीं लड़ जाएंगे आपके लिए, अगर आप गलत होंगे तो फिर आपको भी घर बैठा कर आएंगे। तो थोड़े से ऐसे लोगों को भी जोड़िए। आपने तो उसको ना किसान आंदोलन का राजनीतिकरण कर दिया है। अब क्या है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट नज़र आने लगे हैं। अब आप कहीं किसानों के हितैषी नज़र नहीं आते हैं। किसानों के मुद्दे के लिए आपको बात करनी थी तो फिर आपको पॉलिटिकल मंच नहीं बनाना था उसको। आप देख रहे हैं, आप बंगाल पहुंच जाते हैं, किसान वाले को क्या ज़रूरत है किसी के लिए वोट मांगने की? मेरे किसान भाइयों के लिए लड़ना, हम सब हैं ना खड़े हुए किसान भाइयों के साथ। एक देश का व्यक्ति बताइए जो किसान भाई के साथ ना खड़ा हो। सरकार जो पॉलिसी लेकर आ रही है, क्या आपने उसको समझा है? क्या आपको लगता है कि आप कहते हैं मैं तो दिसंबर तक बैठूंगा, 2022 लक्ष्य है उनका, तो फिर तो इलेक्शन वाला लक्ष्य है आपका। इलेक्शन छोड़िए, किसानों के बारे में भी सोचिए, देश के बारे में भी सोचिए। और कहीं कुछ आपको लगता है हम सबके साथ चलने से कोई बात बन पाएगी, हम सब साथ चलेंगे। लेकिन ये आप क्या बात करके आ जाते हैं, वहाँ से आप हमेशा क्या कहकर उठते हैं कि नहीं मेरे को तो 2022 तक बैठना ही है। ठीक है, साहब का बयान आया था कि अगर हमें बैठना पड़े तो हम 10 साल भी बैठने के लिए तैयार हैं। 10 साल, ये दूसरी पार्टी को तो जुमला बताते हैं, ये लोग भी जुमले छोड़ते रहते हैं। मैं बोल रही हूँ कि जुमले मत छोड़िए। किसानों का मुद्दा बेहद गंभीर मामला है। ये आपका हमारे हंसी मजाक और खेल की चीज़ नहीं है। आप उन जो बेचारे सीधे साधे किसान भाई हैं अपने, उनको कहीं कहीं घुमा कर उनके ऊपर अकेले राजनीति कर रहे हैं। और मेरे किसान भाइयों को भी समझना चाहिए, आपका पेट खाली ही रहेगा और ये आड़तियों का पेट मोटा ही भरते रहेंगे। लड़ाई क्या है आप समझिए, लड़ाई ये है कि जो निचला किसान है आज वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। पहले कौन ले लिया करता था? पहले जो आड़ती होते थे वो उन सब की फसल खरीद के अपने मुंह मांगे दामों पर बेच कर आया करते थे। आपसे ली 5 रुपये की, बेच कर आए 100 रुपये की। अब किसान खुद 100 रुपये की बेच सकता है, 80 रुपये की बेच सकता है, जितनी उसको अच्छे से अच्छी डील होगी वो बेच कर आ सकता है। तो आड़तियों के पेट में दर्द होना तो लाजमी है। तो ये सब आड़ती लोगों का किया धरा है।